अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। पैनल कट कुर्ती, इसकी कटिंग आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। स्टिचिंग मैंने शेयर नहीं की। कटिंग आ जाए तो स्टिचिंग तो आ ही जाती है। अगर आप लोगों को कभी किसी भी स्टिचिंग की आइडिया की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैंने इसकी स्लीव्स इस तरह बनाई हैं। ये हाफ मैंने स्लीव्स बनाई हैं, 2/4 स्लीव्स हैं। इसके साथ भी मैंने चट्टापट्टी की पाइपिंग लगा दी है। और ये मैंने ट्राउज़र में से थोड़ा सा फैब्रिक लिया और फिर इसमें इस तरह मैंने तिरछी प्लीट्स डाल दी हैं। बिल्कुल बारीक सी प्लेट्स हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये लगाई है सीढ़ी लेस और फिर इसके साथ ये लेस अटैच करके इस तरह मैंने इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे दी है ताकि खाली खाली यहाँ पे सीढ़ी लेस भी नज़र ना आए। और इसका जो गला मैंने बनाया है वो भी मैंने डबल पाइपिंग के साथ बनाया है। इसको मैंने बाहर की तरफ फ्रंट साइड पे पलटा था और फिर ये अंडरग्राउंड पाइपिंग है इसकी। ये देखें, ये अंडरग्राउंड पाइपिंग है। अगर आप इस पाइपिंग को सीखना चाहें तो भी मुझे भी कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ इसका अंडरग्राउंड पाइपिंग का आइडिया शेयर कर दूंगी कि ये किस तरह लगती है। और ज़ाहिर है जब इसको मैंने इस तरफ पलटा तो ये पाइपिंग इधर लगी। और ये जो पैनल कट थे इसमें मैंने यहाँ पे सीढ़ी लेस अटैच की है, ब्लू कलर में सीढ़ी लेस अटैच किया है। बैक साइड में सीढ़ी लेस अटैच नहीं की। इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे सिलाई लगाई है और ऊपर कवर सिलाई लगा दी है। ये फुल इसकी स्टिचिंग है। फुल आप लोगों को इसका दिखा देती हूँ कि इसका घेर कितना बना है। और ये देखें, और इसके चाक और दामन पे मैंने इस तरह ये चटापट्टी लगाई है। इसकी वीडियो भी आपको आगे जाके इसी वीडियो में चटापट्टी के बनाने का तरीका भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखें, बहुत प्यारी लग रही है और इतनी खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ आई है कि इस सूट की जो खूबसूरती है ना, इस चटापट्टी की वजह से ना 4 चांद लग गए हैं। अगर आप लोग इसको लगाना चाहें तो अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको लगाते जाएं तो एक ही सिलाई आएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बाहर दिखाना चाहती थी कि ये थोड़ी सा ना बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड से इस तरह नज़र आए। तो बाकी जो बच रही थी तो उसको मैंने हल्की हल्की यहाँ पे तुरपाई कर दी। अच्छा, स्टिचिंग में सबसे मुश्किल काम है तुरपाई का। बहुत मुश्किल काम है। इसकी बैक साइड पे भी मैंने चटापट्टी लगाई है चारों तरफ और ये फुल घेर के साथ बनी है। आप खुद आइडिया लगाएं, आप खुद देखें कि इस सूट पे मेरा ज़ीरो कॉस्ट खर्चा है। सिर्फ मैं इस सूट को ख़रीद कर ले आई हूँ। इसके ऊपर जितना भी डिज़ाइनिंग की गई है, जितने भी मैंने इसके ऊपर ये ख़र्चा किया है, ये सारा सामान मेरा अपने घर से निकला है। और एक आम सा सूट, अब इसको देख के लगता नहीं है कि ये कहीं से हमने खुद लिया है या हमने इसको खुद स्टिच किया है या हम इसे बाज़ार से ख़रीद कर ले आए हैं। यकीन करें, आप मार्केट जाएं, इसी तरह की स्टिचिंग, इसी तरह की डिज़ाइनिंग और हज़ारों में सूट मिलते हैं। अब मैंने इस आम से सूट को एक रेडीमेड लुक दे दी है, एक फैंसी लुक दे दी है और एक बहुत प्यारी लुक दे दी है। शायद वीडियो में, तस्वीर में इतना ये प्यारा ना लग रहा हो जितना ये रियल में प्यारा लग रहा है। आप भी इसी तरह घर में अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग करें और बाज़ार के जो रेडीमेड महंगे कपड़े होते हैं उनसे बचें और महंगी सिलाइयों से बचें, तो बहुत बचत हो सकती है। और फिर घर में बैठ के हमने करना ही क्या है, खुद को मसरूफ़ रखने का भी तो कोई ज़रिया होना चाहिए ना। तो मैं कहती हूँ कि ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए ये जो स्टिचिंग है ना, सबसे बेहतरीन काम है। यकीन करें, बहुत मज़ा आता है। आप भी लाज़मी इसे ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक तो कीजिएगा, इतना लाइक तो बनता ही है। ये देखिए, मैंने इसके साथ एक जुगाड़ लगाया। छोटे छोटे पीसेस थे मेरे पास पाइपिंग के, तो उसमें से मैंने धागा इसका निकाल दिया, खींच दिया। ये 5 कलर पड़े थे, ये मल्टी शेड में था। अगर मैं चाहती तो इसको ऐसे भी लगा सकती थी, लेकिन ये वो शेड उस शेप में नहीं आता जो चटापटी की शेप आती है, सॉरी।
धागा निकाल के इनको प्रेस किया, प्रेस करके इन्हें मैंने जोड़ लगा लिया। तो अब मैंने करनी है इनकी कटिंग। कटिंग इसकी इस तरह होगी, हम इसे इस तरह रखेंगे तिरछा, और इसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे इसी तरह ही फोल्डिंग में लगाना है। इसे सिंगल नहीं हम लगाएंगे, इसे डबल में इसी तरह कट करना है। आप अगर थोड़ी चौड़ी करके लगाना चाहें तो ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ हाफ इंच दिखाना चाहूँगी कि जस्ट इसके कलर नज़र आए, इसलिए मैं इसे 2-2 इंच पे कटिंग करके फिर इसको शेड मिला के फिर इसकी जॉइनिंग करूँगी। तो मैं इसकी कटिंग करके फिर दिखाती हूँ कि ये किस तरह कटिंग हुई है। 2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। इसको इस तरह कटिंग करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे, क्योंकि ये हमें डबल में चाहिए। अब जैसे ये देखें, ये हो गई पट्टी कट हो गई, ये देखें ये इस तरह आएगी। अब मैं अगेन इसको फोल्ड करूँगी और फिर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये अब इन तमाम पट्टियों को ये इस तरह खोल लेना है। हमने इस तरह डबल में कटिंग की थी। इसको खोल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इनको अगेन ऐसे करके हम जोड़ लेंगे। तो फिर जब इसको इस तरह पलटेंगे तो ये एक सीधी पट्टी बन जाएगी। इस तरह हम जोड़ते जाएंगे तमाम पट्टियों को। ये देखिए मेरी पट्टी तैयार हो चुकी है, बहुत प्यारी पट्टी बनकर तैयार हुई है। फैंसी कपड़ों पे भी इस तरह हम लोग बना के लगा सकते हैं। खुद स्टिच करते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर दर्जी या दर्जन बनाते हैं उन्हें भी आप बता सकते हैं कि इस तरह घर पे रेडी करें। मार्केट से थोड़ी सी मिलती है, महंगी होती है। और फिर मैंने ये फ़र्स्ट टाइम मैंने भी घर पे बनाई है, और कपड़ों के साथ बनती है। जैसे जिस तरह आप लोगों ने मैचिंग कपड़ा उसके साथ अटैच करना हो। अगर कपड़ा घर पे नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास इस तरह के प्लेन कपड़े घर में मौजूद नहीं होते, तो इस तरह की जो बची हुई पाइपिंग होती है जो ना सूट पे लगती है ना कहीं काम आती है, तो उसके धागे निकाल के उन्हें सीधा करें और इस तरह पट्टी बनाएं और कपड़ों पे लगाएं। अच्छा, ये पट्टी मैंने फ़िलहाल बनाई है जो मैंने अपनी बेटी का कुर्ता कटिंग किया है, पैनल कुर्ती, उसके नीचे घेरे पे लगाने के लिए। और उसके जो सेंटर में जो कलियां हैं वहाँ पे मैं लगा रही हूँ सीढ़ी लेस ब्लू कलर में, और नीचे दामन पे और बाजू पे मैं ये पट्टी लगाने लगी हूँ। और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी आती है। मुझे तो ये पट्टी बहुत प्यारी लग रही है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने सूट के लिए भी इसी तरह काफ़ी सारी मंगवा लूँ और पट्टियाँ बना के तैयार करूँ। भाई अगर थोड़ा सा स्टिच कर भी रहे हैं, गर्मियों के कपड़े हैं, फिर ईद भी आ रही है, तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिंपल भी ना रखें। ये और बात है कि मुझे वैसे घर में पहनने के लिए सिंपल कपड़े चाहिए, बिल्कुल सादा से कपड़े चाहिए, उन पे इतनी सी लेस भी ना लगी हो। लेकिन अगर इस तरह की पट्टी लगी हो तो कोई इशू नहीं है और खूबसूरती भी बढ़ जाती है। ये देखिए, ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी स्टिचिंग, मेरी डिज़ाइनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।